नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शाम वो खुशबू और अपरिचित के मधुरिम स्पर्श के बीच डूबते उतरते सचिन को रास्ता पता ही नहीं चला। अपने किए पर सचिन को अजीब भी लग रहा था और प्यार भी आ रहा था। आखिर कैसे हो गया यह सब? अपने आप से प्रश्न करता हुआ सचिन उन पलों की यादों में खो गया। वह सोचने लगा, जो हुआ ठीक तो नहीं हुआ, पर गलती उनकी भी है थी। वे भी तो पूरी तरह शामिल थी। उसी ने तो पहल की थी। फिर उसे याद आ गई उस रात की बहस जो उसके और श्रद्धा के बीच हुई थी। श्रद्धा ने जैसे निर्णय ही कर लिया था माँ ने बनने का, और वे वही सब कुछ उसके दिमाग पर हावी था। शायद उस रात सचिन काफ़ी परेशान था। शादी के लगभग 3 वर्ष होने को थे। दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल थी। पता नहीं क्या कारण था, अभी तक श्रद्धा कंसीव नहीं कर सकी। वे ने चाहते हुए भी श्रद्धा की दिनचर्या पर नज़र रखने लगा था। देखा, श्रद्धा नियमित रूप से कोई टैबलेट ले रही थी, संभवतः गर्भ निरोधक। उसे श्रद्धा के निर्णय से दुख हुआ, क्योंकि शादी से पहले उसने ये नहीं कहा था कि वो बच्चे नहीं चाहती, अन्यथा वह समझ नहीं पा रहा था कि श्रद्धा ऐसा क्यों कर रही है। वह बच्चा चाहता था। जब से उसे पता चला श्रद्धा बिना उसे बताए गोलियां ले रही है, उसने अपनी दिनचर्या बदल डाली। शाम को घर आते ही वह सामान और एक और पटकता और वॉलीबॉल खेलने क्लब चला जाता। थका हारा लौटता और खाना खाकर सो जाता। रात यूं ही गुजर जाती। श्रद्धा की पहल पर भी सचिन का मन निजी पलों में नहीं रमता, और उस दिन श्रद्धा का फैसला सुनकर वह निराश हो गया। श्रद्धा मां नहीं बनना चाहती थी, वह इन सब झंझटों से दूर रहना चाहती थी। सचिन ने श्रद्धा की मम्मी से बात की, पर उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन्हें अपनी बेटी के फिगर और करियर की ज़्यादा चिंता थी। सचिन देखता था कि अधिकतर श्रद्धा वर्क फ्रॉम होम लेकर घर से ही काम करती है। वह खुद अच्छा कमा लेता है। श्रद्धा की माँ को पेंशन मिल रही है। इकलौती लड़की होने के कारण अपने पिता के छोड़े अच्छे खासे बैंक बैलेंस की मालिक है वह। फिर भी उसे घर में नया मेहमान नहीं चाहिए। क्यों? ऑफिस के काम से सचिन अक्सर बाहर जाता था। इसी सिलसिले में वे दिल्ली जा रहा था कि अचानक हुई एक्सीडेंट के कारण आगे की ट्रेनें रद्द कर दी गई। उसे इटारसी में ही उतरना पड़ा। उसने क्लासरूम में सामान रख दिया। स्टेशन की गहमा गहमी से निजात पाने के लिए वे खेतों के किनारे चल पड़ा। सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है। पेड़ों पर पंछियों की भीड़ भी लगने लगी थी। इतने दिनों से काम की आपाधापी में वह शहर की गतिविधियों में कितना व्यस्त हो गया था। यहाँ का वातावरण उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बेतरतीब सी बैठी युवती पर ठहर गई। पास पहुंचकर देखा तो गाढ़े रानी रंग की पोशाक पहने हुए युवती भी सचिन की तरह मुसाफिर ही थी। सचिन उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ना ही चाहता था कि उसने पूछा, यहाँ ठहरने के लिए रूम मिलेगा? उसके इस प्रश्न से सचिन को ये तो समझ आ गया कि वह दोनों एक ही समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, पर वह कोई त्वरित उत्तर नहीं दे पाया। उसके सामान को ध्यान से देखा। एक अटैची, एक बैग था। उसे चुप देकर उसने भी फिर कुछ
कहना चाहा, तभी सचिन ने कहा, मैं भी रूम ही खोज रहा हूँ। इतना सुनते ही वे उछल कर खड़ी हो गई, जैसे हुई उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने टैक्सी का हैंडल सचिन को थमाया और खुद बैग घसीटते हुए उसके साथ चलने लगी। थोड़ी दूर पर कबीलू लगे घर दिखाई पड़ने लगे। उसने ओले से सचिन का हाथ पकड़ लिया और बेफिक्री से चलती रही। पास पहुंचने पर पता पड़ा कि वे एक छोटा सा होटल है जहां चाय नाश्ता मिलता है। पूछने पर चाय वाले ने हाथ के इशारे से थोड़ी दूर पर एक होटल बताया जहां चाय नाश्ता ही मिलता है। पूछने पर चाय वाले ने हाथ के इशारे से थोड़ी दूरी पर एक होटल बताया जहाँ रात रुकने की व्यवस्था थी। तब तक वह चाय का गिलास लेकर चाय पीने भी लगी थी। होटल क्या था, घर ही था। कड़कड़ाती सर्दी में एक औरत और एक आदमी काम में लगे थे। जगह छोटी थी पर साफ थी। वे भट्टी के सामने खड़ी होकर हाथ सेकने लगी। सचिन वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अम्मा 2 गिलासों में पानी लिए आई। का खेओ बेटा, रोटी सब्जी के दार चाउर। आंटी, कमरा मिलेगा सोने के लिए? अम्मा, पहले खाना लगा दो, 1 प्लेट रोटी सब्जी। के दार चाउर। आंटी, कमरा मिलेगा सोने के लिए? अम्मा, पहले खाना लगा दो, 1 प्लेट रोटी सब्जी और 1 प्लेट दाल चावल। हाथ के इशारे से सचिन ने उसे रोका। स्टील की 2 थालियों में खाना आ गया। खाना गर्म और स्वादिष्ट था। खाना खाकर वे कमरे में आ गए। बेडरूम के नाम पर केवल बेड थे और रूम था बाहर। तरफ बाथरूम था जहाँ केवल नहाया जा सकता था। उसमें भी दरवाजे की जगह पर्दा लगा था। टॉयलेट का पूछने पर अम्मा ने दूर बने शौचालय की तरफ उंगली दिखाई। गुप अंधेरे में उसका पीला दरवाजा ही दिखाई दे रहा था। सचिन ने उसे टॉयलेट जाने का इशारा किया। जब वह कमरे में लौटा तो देखा वह नाइट सूट पहने पलंग पर लेटी थी। जास्मीन की भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। दूसरी ओर पड़े खाली पलंग पर वे भी लेट गया। सचिन सोचने लगा, कौन है ये? क्या ये मुझे जानती है? मैं तो इसे पहले कभी नहीं मिला। फिर इतनी बेतकल्लुफ़ी से कैसे मेरे साथ सो सकती है? वह खुद से ही बातें कर रहा था। ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए काफ़ी समय बीत गया। अचानक उसे किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। करीब आती जास्मीन की महक से उसने अपने को बहकता पाया। कमरे का माहौल इतना रोमांटिक हो गया कि सचिन खुद पर काबू नहीं रख सका। फिर जो हुआ वह सचिन के जीवन की मूल्य निधि बन गया। फोन की घंटी से सचिन की नींद टूटी। उसने देखा आसपास कोई नहीं था। फोन किसी अनलॉक लैंडलाइन नंबर से था। दूसरी ओर से स्वर उभरा, मिस्टर मल्होत्रा, कहाँ हैं आप? हड़बड़ाकर सचिन ने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। सर, में वो एक्सीडेंट, मेरी ट्रेन कैंसिल। मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ओके? जी सर, जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कहते हुए सचिन ने खुद को संभाला। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। शायद वे जा चुकी थी। उसने मेन रोड पर आकर टैक्सी ले ली। रास्ते भर वे उस रात के हसीन पलों का जोड़ घटाना करता रहा। थोड़ा अच्छा, थोड़ा खराब, पर वे अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। उस रात के उन हसीन पलों को किससे शेयर करें?
सचिन के पास कोई अंतरंग मित्र नहीं था और बताने पर शायद कोई उसकी इन बातों पर विश्वास भी नहीं करता और श्रद्धा को बताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पर जब भी वह अकेला होता, उन खूबसूरत लम्हों का साया उसके साथ होता और वह खो जाया करता था। उन हंसी पलों की यादों में लगभग 4 माह बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वही ऑफिस, वही घर, वही मीटिंग, सब कुछ टाइप सा हो गया था। पर आज तो उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। न तो सचिन के पास उसका नंबर था, न कोई जानकारी। तो एक बार स्टेशन से पता करने की कोशिश भी की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन ऑफिस में प्रवेश करते ही जास्मीन सी जानी पहचानी खुशबू ने सचिन का स्वागत किया। सचिन ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने बिना औपचारिकता बातचीत के बताया कि वह प्रेग्नेंट है। सचिन ने घर जाने के बहाने हाफ डे लिया और उसे साथ लेकर ऑफिस से निकल पड़ा। दोनों एक रेस्तरां में बैठे। उसने बताया कि वह अविवाहित है और अब उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वह जहाँ काम करती है वहाँ इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकता। उसे नौकरी छोड़नी होगी। पहली बार सचिन को अपने निर्णय पर दुख हो रहा था। उस दिन का बहकना सही नहीं था, जैसे उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। सचिन ने, पर कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही? नहीं, ऐसा होता तो मुझसे पैसों की मांग करती। वह तो सचिन को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, बच्चे को जरूर जन्म देना चाहती थी, केवल इसलिए कि उसके भीतर का ममत जाग गया था। आज सचिन को 7 जन्मों के रिश्ते पर एकाएक विश्वास होने लगा। यह संयोग नहीं तो और क्या था कि एक एक्सीडेंट के बहाने वे मिली। उसने सचिन की आंखों में न जाने वे सब कैसे पढ़ लिया, जो शायद आज तक श्रद्धा नहीं पढ़ पाई थी। सचिन को बच्चे की बेहतर चाहती। शायद यह सब इसलिए हुआ। वे इस तरह सामने आए। अपने बच्चे को गंवाना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने ये भी बताया कि उस सुबह जाते जाते उसने सचिन की जेब से उसका विजिटिंग कार्ड निकाल लिया था। इसी से उस तक पहुंच सकी। बहुत सोच विचार के बाद सचिन ने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी। वह जैसी भी थी, जो भी सोचकर उसने सचिन से संबंध बनाए, पर उसने सचिन को न तो कभी ऐसे में फ़ोन किया और न अन्य किसी प्रकार का आग्रह। पता नहीं कैसे उसने इन कठिन परिस्थितियों में समय का काटा होगा। एक बार उसे दूसरे शहर में घर दिलाने के बाद सचिन फिर दोबारा जा भी नहीं पाया। उसके पास कई बार मन बनाया, लेकिन श्रद्धा के गिरते स्वास्थ्य और दूसरी परेशानियों से जा न पाया। पर फ़ोन से खबर लेता रहता और खर्चे पानी का व्यवस्था भी समय पर करता। प्रसव का समय निकट आ गया। 1 सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने का कहकर सचिन निकल लिया। श्रद्धा इन सब बातों से अनभिज्ञ अपने जाप में मगन थी। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसने एक स्वस्थ और सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी। बच्ची को पाकर सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसकी अपनी बेटी है। हफ्ते भर बाद उसकी देखभाल की सारी व्यवस्था कर जब वह लौटा तो मन में सुकून था, क्योंकि उसे वह इस बात के लिए मना पाया था कि
उनकी बच्ची की परवरिश यदि वे श्रद्धा करेंगे तो न सिर्फ बच्ची को आगे जाकर आसानी होगी बल्कि खुद वापस नौकरी कर सकेगी। और अच्छी बात तो ये थी कि वे इस शर्त पर भी सचिन उसे कभी कभी उससे ज़रूर मिलवाएगा। इसके लिए मान भी गई। अपनी बेटी को घर लाना एक नई समस्या थी। सचिन कोई बहाना तलाश कर रहा था। उसने श्रद्धा से बच्चा गोद लेने की बात की। वे तैयार नहीं हुई, पर जब सचिन ने उसे समझाया कि हम आया रख लेंगे उसकी परवरिश के लिए, तो वे राजी हो गई। पर श्रद्धा ने शर्त रखी कि वे बेटी ही गोद लेंगे और उसकी देखभाल सचिन खुद करेगा। इससे सचिन की मुश्किलें आसान हो गई। सचिन ने मन्नू को गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जल्दी ही मन्नू घर आ गई। श्रद्धा कुछ दिनों तक मन्नू से दूर दूर रही, फिर अपने आप सचिन का साथ देने लगी। धीरे धीरे श्रद्धा मन्नू का बहुत ध्यान रखने लगी। कभी कभी आशंकित हो जाता कहीं वे घर आकर श्रद्धा को सब कुछ बता न दे। हालांकि जब भी वे मन्नू को उससे मिलाने ले जाता वे ऐसा कुछ नहीं कहती थी। फिर भी एक अनजाना डर सचिन के मन में बना रहता। अब मन्नू 3 बरस की होने जा रही थी। इस बार जब वह मन्नू को उससे मिलाने ले गया, उसने कहा, अब मन्नू बड़ी हो रही है, तुम उसे मुझसे मिलाने मत लाया करो। मैं नहीं चाहती वह हमारे सच को जाने और इसकी वजह से तुम्हारा घर बिखरे। मैं अगले माह ही इस शहर से दूर चली जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे मन्नू के हर जन्मदिन पर उसकी एक तस्वीर मेरे मेल पर ज़रूर भेज दिया करना। सचिन के जवाब का इंतज़ार किए बिना मन्नू के माथे पर एक चुंबन अंकित कर वे सचिन के जीवन से बहुत दूर चली गई। सचिन इस अनजाने से रिश्ते से के बंधन में बंधा आज भी मन्नू के हर जन्मदिन पर तस्वीर खींचकर उसे ईमेल किया करता है और उसके जवाब में हमेशा उसे वापसी मिलती है एक स्माइल। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।